हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वट सावित्री की पूजा कैसे करनी चाहिए वो बताऊंगी। बिना किसी तामझाम के, जैसे हमारे बड़े करते आए हैं वैसे करके बताऊंगी। वट सावित्री में बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अगर पेड़ ना मिले तो गमले में पेड़ की डाली भी लगाकर पूजा कर सकते हैं। उस डाली में 5 या 7 पत्ते ज़रूर होने चाहिए, या फिर नर्सरी से छोटे से पेड़ भी लाकर पूजा कर सकते हैं। घर को अच्छे से साफ कर गमले में लगे वट वृक्ष के पेड़ को रखें। ऐसी जगह रखें जहाँ चारों तरफ से थोड़ी जगह खाली रहे, क्योंकि वट वृक्ष की हमें 7 फेरे भी लगाने हैं। आजकल कलश स्थापना और गौर गणेश की स्थापना करते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है। आप करते हैं तो ज़रूर करें। वट सावित्री की पूजा में वट वृक्ष की, सावित्री, सत्यवान की और यमराज की पूजा करना अनिवार्य है। हमारे यहाँ वट सावित्री की पूजा के समय सावित्री, सत्यवान के पुतले बने बनाए मिलते हैं। मैं जब शादी के बाद पहली बार ये व्रत शुरू की थी तो मेरी सासू माँ एक डाला में सजाकर सावित्री, सत्यवान के पुतले को लेकर वट वृक्ष के नीचे रखकर उनकी भी पूजा करवाई थी। लेकिन मैं अब उनके पुतले तो नहीं लाती, लेकिन अगर वट वृक्ष के पेड़ की पूजा करने गई और कोई स्त्री सावित्री, सत्यवान की पुतली बैठाए रहती है तो मैं भी उसी की पूजा कर लेती हूँ। अगर घर में गमले में ही की तो सावित्री, सत्यवान की फ़ोटो जो वट सावित्री की कथा के पुस्तक में छपी होती है उन्हीं की पूजा कर लेती हूँ। पूजा से पहले चाय पानी नहीं पीनी चाहिए। पूजा के दिन स्नान कर 16 श्रृंगार करने के बाद ही पूजा शुरू करें। मैं घर पे ही गमले में लगाकर वट वृक्ष की पूजा कर रही हूँ। पूजा शुरू करने से पहले शादी की चुनरी ओढ़ लें। अपनी शादी के सिंघोड़े से नाक पर से सिंदूर लगाएं। गुलाबी या पीला जो भी सिंदूर सिंघोड़े में है वही लगाएं। एक लोटे में जल लें। लोटे को दोनों हाथ से पकड़कर वट वृक्ष की जड़ में जल दें। 5 अंगुली को ऐपन में डुबाकर ऐपन लगाएं। 5 पत्तों पर भी लगाएं। ऐपन लगाने के बाद चंदन लगाएं। चंदन भी 5 पत्तों पे लगाएं। फूल चढ़ाएं। जो भी फूल आपको मिला हो वही चढ़ा दें। चावल का आसन देकर दीपक रखें। दीपक जलाएं। आप चाहें तो मिट्टी के भी दीपक जला सकते हैं। मैं यहाँ घर में कर रही हूँ इसलिए पीतल के ही दीपक को जला रही हूँ। दीपक को भी चंदन लगाएं, फूल चढ़ाएं कर पूजा करें। वट सावित्री व्रत की पुस्तक रखें और उनकी भी पूजा करें। आप सिंघोड़े को भी वट वृक्ष के पेड़ के नीचे ही रखें। बाँस का पंखा चढ़ाएं। बाँस का पंखा मिले तो वही ले, क्योंकि वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने सत्यवान को बाँस के पत्ते से ही हवा दी थी, इसलिए बाँस का पंखा ही इस व्रत में शुभ होता है। बाँस के पंखे पर और सावित्री, सत्यवान की फ़ोटो पर ऐपन और कुमकुम से टीका करें। वट वृक्ष के नीचे 5 जगह ऐपन और कुमकुम से टीका करें। 5 के ऊपर एक एक वट के पत्ते डालें। वट वृक्ष की जड़ में वस्त्र स्वरूपी कलेवा पहनाएं। अंकुरित चना और चावल चढ़ाएं। चना इस पूजा में अनिवार्य है। पान का पत्ता, सुपारी चढ़ाएं। खरबूज या कोई ऋतु फल चढ़ाएं। खरबूजे पर अंकुरित चना और चावल चढ़ाएं। श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। आप जितना चाहे उतना श्रृंगार का सामान ले सकते हैं। पति के लिए भी कोई वस्त्र या रुमाल चढ़ा सकते हैं। सावित्री, सत्यवान, यमराज की फ़ोटो और पंखे पर भी फूल चढ़ाएं। चना और चावल चढ़ाएं। वट वृक्ष का एक छोटा सा पत्ता जो कि बालों में लगाने के लिए है, और पिछले वीडियो में जो वट के पत्ते से गहने बनाने बताए थे वो गहने वट वृक्ष की जड़ में चढ़ाएंगे। 5 पत्ते पे फल चढ़ाएंगे। जो भी आप फल लिए हुए हैं वो सब फल चढ़ाइए। 5 तरह के फल लें। अभी आम लीची का समय है तो वो ज़रूर चढ़ाएं। मुझे अभी लीची नहीं मिला इसलिए मैंने खरबूजा चढ़ाया है। चावल, अंकुरित चना और फूल चढ़ाएं। वट वृक्ष की पेड़ में चढ़ाए हुए फलों में और पंखा में सभी चीज़ों में अगरबत्ती दिखाएं। अब वट वृक्ष के फेरे लगाएंगे। पहले वट वृक्ष में पूजा वाली सिंदूर लगाकर अपनी मांग में सिंदूर लगाएं। फिर वट वृक्ष की जड़ में कच्चा सूत या कलेवा लपेटते हुए फेरा लगाएंगे। हर एक फेरे के बाद जड़ में सिंदूर लगाएं।
फिर अपनी मांग में सिंदूर लगाएं। इसी तरह 7 बार फेरे लगाएं। फेरे के बाद धागा बच जाए तो उसे तोड़े नहीं, जड़ के पास ही रख दें। वट के एक पत्ते में से थोड़ा तोड़कर वट वृक्ष के नीचे रखें और कहे वर दें। उसके बाद थोड़ा पत्ता तोड़कर अपने पीछे फेंके और कहे मर ले। इसी तरह 5 बार करें। इसका मतलब है कि हे भगवान, आप हमारे पति को दीर्घायु बनाएं, भले ही हमें मार दें। इसके बाद प्रणाम करें। जो छोटा पत्ता और गहने चढ़ाए थे उन्हें उतार लें। पत्ते को बाल में पिन या रबड़ द्वारा लगा लें। गहने को हाथ या गले में पहन लें। आपको इसे पूरे दिन पहनकर रखना है। अगर आपको गहने बनाने आते हैं तो आप बहुत सुंदर सुंदर गहने भी बनाकर पहन सकते हैं। अब कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने से पहले अंकुरित चना, चावल और फूल हाथ में लेकर ही कथा पढ़ें। ये सावित्री सत्यवान की कथा है। पंडित से भी सुन सकते हैं या खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो मैंने वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा की वीडियो डाल रखी है, वो भी सुन सकते हैं, क्योंकि कथा सुनना अनिवार्य है। कथा पढ़ने के बाद जिस पंखे को चढ़ाए हैं उस पंखे को उठाकर उससे वट वृक्ष को 5 बार हवा देंगे। हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करेंगे। सत्यवान, सावित्री, यमराज सबको प्रणाम करेंगे और अपने खोइचे में प्रसाद चढ़ाए हुए में से थोड़ा लेकर खोइचे में डालेंगे। अगर कोई है तो उससे डलवा लीजिए, अगर कोई नहीं भी है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। जो भी आप खोइचे में लिए उसे आपको स्वयं खाना है, किसी को बांटना नहीं है। ज़रूरी नहीं है सभी लोग भूखे रहकर ही व्रत करें। आप पूजा के बाद सात्विक भोजन कर सकते हैं। अगर व्रत रखे हैं तो शाम में सूर्यास्त से पहले फलाहार कर लें। जो लोग निर्जला व्रत करते हैं वो अगले दिन स्नान पूजा करने के बाद ही खाएं। आप चाहे जिस तरह से ये व्रत कर रही हों। व्रत खोलने के लिए सबसे पहले प्रसाद में से 7 चने खाने हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि पूजा के बाद वट वृक्ष को कब तक रखना है, उसे क्या क्या करना है और भी इनसे जुड़ी हुई कई बातें। साथ ही ये भी बताऊंगी कि पति की पूजा कैसे करनी है और क्या क्या करनी है।